बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रात मैंने आपको बताया था कि मैं सिद्दीक जान से शर्त जीतने जा रहा हूँ और सिद्दीक जान से अब मैं शर्त जीत चुका हूँ। सिद्दीक जान अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ इस सीट पर बैठे थे और अभी उठ के अंदर गए हैं। मैं उनसे कह रहा था कि मेरे साथ रिकॉर्ड करवाएं कि आप शर्त हार गए हैं। तो उनका असल में मौक़िफ़ ये था कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और मैं मानता हूँ कि सिद्दीक जान का मौक़िफ़ ठीक था कि पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम को पेश हुए बगैर हिफाजती ज़मानत दी जा सके। तो सिद्दीक जान तो पाकिस्तान की अदालती तारीख के हवालों से वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन मेरा कहना यह था कि जब तय हो गया कि नवाज शरीफ ने वापस आना है तो किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है कि वो इनकार कर दे और हिफाजती ज़मानत ना दे। आमिर फ़ारूक साहब ने यही किया है। आज अब देखिए क्या हुआ। दो दरख्वास्तें आमिर फ़ारूक साहब के पास थीं, एक मोहम्मद बशीर साहब के पास थी तोशा खाना वाली, और बशीर साहब ने भी वहाँ पर 18 मिनट की समाअत हुई और वहाँ पर भी नायब ने अपीयर होकर ये कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है इनको ज़मानत देने में। और यहाँ आमिर फ़ारूक की अदालत में भी, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में भी नायब ने यही पेश होकर कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर आप इनको ज़मानत देते हैं। देखिए, मैं आपको ज़रा दो तीन चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इमरान खान का जब ज़मानत का केस चल रहा था तो उसमें जो हुमायूं दिलावर साहब की अदालत से फ़ैसला हुआ था, हुमायूं दिलावर की अदालत से फ़ैसला हुआ, यहाँ पर ज़मानत लगी हुई थी। उसमें जो आमिर फ़ारूक साहब हैं, एक तो उन्होंने पहले नोटिस जारी किए 14 दिन के लिए, 14 दिन का नोटिस जारी किया, और यहाँ पर नोटिस कब के लिए जारी हुए हैं? एक दिन के लिए, यानी कल नोटिस जारी हुआ आज के लिए, और जनाब काम हो भी गया। क्यों? क्योंकि टिकट बुक हुई है भाई, टिकट तो ज़ाया नहीं करा सकते। तो वहाँ पर आमिर फ़ारूक साहब यूँ कर रहे थे और वकला भी लैतोलाल से काम कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिद्दीक जान ने ट्वीट किया 420 सेकंड की समाअत, 420 सेकंड की, और 420 सेकंड के समाअत में मुख्तसर आर्गूमेंट्स हुए हैं, और मुख्तसर आर्गूमेंट्स में नवाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दी गई है कि वो आएँ, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब इसकी कोई तारीख, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की अदालती तारीख में। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कुछ केसेस के हवाले दिए आज। उन्होंने कहा कि देखें जनाब, मुलजिम को पेश हुए बगैर भी जो है वो ज़मानतें होती रही हैं। तो जस्टिस गुल औरंगज़ेब साहब ने ये कहा कि जनाब आज़म तारड़ साहब, जो हवाले आप जजमेंट्स के दे रहे हैं वो इस केस पर अप्लाई ही नहीं होती, क्योंकि उसमें वो कन्विक्टेड नहीं थे और इसमें ये कन्विक्टेड हैं, तो इसलिए वो जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं वो इसमें फिट ही नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये कहा कि नायब अगर इसमें ये कह रही है कि उनको कोई एतराज़ ही नहीं है और वो इस केस को परसू ही नहीं करना चाहते और इस केस में वो इसके ख़िलाफ़ जाना ही नहीं चाहते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। अब नायब ने पेश होकर कह दिया हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इनको ज़मानत दे दें। जब नायब कंटेस्ट ही नहीं कर रही, नायब दलाइल ही नहीं दे रही, तो जज क्या करेंगे? तो ये गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अपनी जो है वो अपने एक रिमार्क्स में ये कहा कि जब उसूली तौर पर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन नायब को कोई एतराज़ ही नहीं है, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, जब इमरान खान का कंपैरिजन मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि दो मुख्तलिफ शख्सियात में दो मुख्तलिफ कवानीन, एक ही कानून दो मुख्तलिफ तरीके से हरकत में आता है। जब ज़मानत का केस चल रहा था तो 12 बजे का टाइम होता है डीबी का, कि डीबी 12 बजे बैठेगी, और ये डीबी उस वक्त बैठती थी तकरीबन पौने 1 बजे, 1 बजे जाकर, यानी 12:50 पे। हम आपको, मैं बल्कि ट्वीट किया करता था कि 12 बज चुके हैं, जजेस नहीं आए, 12:15 हो गए हैं, जजेस नहीं आए, 12:30 हो गए हैं, जजेस नहीं आए। हर 15 मिनट बाद मैं उस वक्त अदालत में बैठ के ट्वीट किया करता था। आज भी 12 बजे डीबी बैठनी थी, लेकिन आज 11:30 बजे डीबी बैठी, 11 बज के तकरीबन 35 मिनट पे डीबी आ गई, बैठी, और मुख्तसर कुछ 6 मिनट की जो है वो ये समाअत हुई, और 6 मिनट के बाद आज ये हो गया। उस वक्त मकसद ये होता था कि आप 1 बजे आएँ, थोड़ी बहुत समाअत हो, फिर वक्फा हो जाए, फिर थोड़ी बहुत हो, बात कल पे चली जाए। वो कहते हैं ना कि जैसे पाकिस्तान में एक वैसे रिवाज है कि दिन चढ़ गया, उन्हें दी शाम की में करनी है। किसी से आपको काम होगा, उसका कोशिश ये होती है कि यार आज अब ये दिन मैंने आज का निकालना किसी तरह से। ये अदालतों में हमने देखा, लेकिन आज जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि 6 मिनट की समाअत हुई, और 6 मिनट की समाअत में ऑर्डर लिखवा दिया, मुख्तसर ऑर्डर। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, पीर को ये अदालत में पेश हों, या पीर या मंगल को टाइम दिया है कि वो अदालत में पेश हों, और जब तक वो पेश नहीं होते तब तक जो है वो उनको गिरफ्तार न किया जाए। पाकिस्तान आमद पर लिखवाया कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान आमद पर उनको गिरफ्तार ना किया जाए।
अच्छा, ये यहाँ हुआ है। एक तोशाखाना वाला केस जो है वो नैब में चल रहा है। नैब में जज बशीर साहब जो हैं वो अदालत नंबर 1 के जज हैं, लेकिन आज उनको अदालत नंबर 3 का भी जज बना दिया गया इस केस की हेयरिंग से पहले। यानी वो अब अदालत नंबर 1 के भी जज हो गए, अदालत नंबर 3 के भी जज हो गए, और कोर्ट नंबर 3 जो है आज उसकी समाअत हुई है, और कोर्ट नंबर 3 में बैठ के बशीर साहब ने उस केस में भी इनको ज़मानत दे दी है। अच्छा, जज बशीर साहब की बहन फौत हुई है शायद कल या परसों, अब वो फ़ौरन आज ड्यूटी पर भी पहुंच गए, उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही है, लेकिन इसके बावजूद वो पहुंच भी गए हैं, और पहुंचने के बाद उन्होंने आज जो है वो उस केस में तोशाखाना में जो गाड़ियाँ ले रखी हैं, एक तोशाखाना में घड़ी के मामले में इमरान खान अंदर है, दूसरा गाड़ी के मामले में जज बशीर साहब ने उनको ज़मानत दे दी है। तो ये है दोहरा मयार। आज अदालत से जब लोग निकल रहे थे, आमिर फारूक साहब की अदालत से, तो वो ये कहते हुए निकल रहे थे कि देखा जी इंसाफ होता हुआ नज़र आया है। आज टॉन्ट कर रहे थे लोग, इंसाफ होता हुआ नज़र आया है, देखें जी आमिर फारूक साहब ने देखें आज इंसाफ किया तो नज़र आया इंसाफ होता हुआ। आज ना आमिर फारूक साहब का पेट ख़राब हुआ है, ना उनको घर पे कोई काम था, ना उनका कोई मसला था, वो आए बैठे, मुख्तसर उन्होंने सुना और हुक्म जारी कर दिया कि नवाज शरीफ को गिरफ़्तार ना किया जाए। इसकी पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक मुलजिम को जो है वो जो मुजरिम है और जेल से बाहर गया था, यानी जेल से बाहर जाने की भी वैसे तो कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन वापसी पर उसको और अदालत में पेश हुए बगैर उसको ज़मानत दिए जाने की भी मिसाल नहीं मिलती। ना बायोमेट्रिक हुआ, ना वो पेश हुए और उनकी ज़मानत हो गई है। सुबहान अल्लाह। यानी कानून मोम की नाक है, आप चाहे इधर मोड़ दीजिए चाहे उधर मोड़ दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन पूछेगा अदालतों को? कल को वो पीर को पेश होंगे, पेश होकर बायोमेट्रिक कराएंगे और ज़मानत ले लेंगे। अब ये मामला चैलेंज भी नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और चैलेंज करेगा कौन? आम शहरी से करेगा, जब तक वो समाअत फिक्स होगी तब तक वैसे ही पीर आ जाएगा और नवाज शरीफ साहब जो हैं। तो ये कॉन्फिडेंट आपको पता चला ना, कॉन्फिडेंस क्यों था? नवाज शरीफ साहब की जो पूरी हिकमत अमली है, हम कहते हैं लीगल स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये मैच फिक्सिंग थी, जिसको मरीम नवाज कहती है ना कि ये केस फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग नहीं है, केस फिक्सिंग है। तो ये मरीम नवाज की ज़बान में अगर कहें तो ये केस फिक्सिंग थी, जिसको अता तारड़ साहब ने बार बार नवाज शरीफ को कहते आए सत्य खैरा ने, कोई गल नहीं, चीज़ें तय हैं हमारी, आपको बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़मानत हो जाएगी। और टिकट हो गया, जलसे की कुर्सियाँ लग चुकी हैं, जलसे में जो लाइटिंग है वो हो चुकी है, वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, और उसके बाद वो ज़मानत अप्लाई करते हैं और उनको 24 घंटे से भी कम वक्त में ज़मानत मिल जाती है। इससे ज़्यादा निज़ाम क्या नंगा होगा? इससे ज़्यादा निज़ाम क्या बेनकाब होगा? इससे ज़्यादा क्या होगा कि एक मुजरिम की सहूलत के लिए पूरा निज़ाम खड़ा हो जाता है जब उसने आना है, और जब निकालना है तो भी, जब किसी को निकालना है तो भी निज़ाम नंगा हो जाता है, जब किसी को वापस लाना है तो भी निज़ाम नंगा हो जाता है। तो यहाँ केस इसका मतलब है कुछ नहीं है, ये फार्मूला होता है। जब निकालने का फार्मूला अप्लाई होना है तो अदालत से होना है, जब लाने का फार्मूला अप्लाई होना है तो अदालत से होना है। तो अदालत जो है वो एक आला कार बन जाती है, इंसाफ की ज़ामिन नहीं है अदालत, बल्कि अदालतें जो हैं वो पाकिस्तान में आला कार बन गई हैं। तो निज़ाम बेनकाब हो रहा है। रात मैंने यही लिखा था कि निज़ाम नंगा हो गया, निज़ाम बेनकाब हो गया, और इससे ज़्यादा बेनकाब क्या होगा? उधर मोहम्मद बशीर साहब ने ज़मानत दे दी, इधर आमिर फारूक साहब ने ज़मानत दे दी, और मुख्तसर 3 समातों में ज़मानत हो गई, और ऐसी ज़मानत जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब रात मैंने आपको बताया था कि सुहेल वड़ाई साहब ने कहा है कि ये जो नवाज शरीफ की आमद है और बिला रोक टोक आमद है, बिला किसी रुकावट की आमद है, ये उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने का इशारा है। तो अगर हालात वाकई उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म बनना है नवाज शरीफ ने, तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा जब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं तो पाकिस्तान आज जिस हाल को खड़ा है वो उन्हीं की बदौलत है ना, जिन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की है। तो कोई तो ज़िम्मेदार होगा ना जो पाकिस्तान को इन हालात तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार है, कोई तो ज़िम्मेदार होगा। तो बहरहाल चलें, पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़ है, पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को नवाज शरीफ मुबारक हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।